बांग्लादेश का मुसलमान जितना भी है आज वो भीख मांग रहा है। आज रेड लाइट पर चले जाइए तो वहाँ आपको हिंदुस्तानी कोई भीख मांगता नज़र नहीं आएगा। आपको मांगता कौन नज़र आएगा? बांग्लादेशी भिखारी नजर आएगा। इन्होंने एक जंगल राज बनवा रखा है वेस्ट बंगाल में, सिवाय जंगल राज के कुछ नहीं है। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ममता बनर्जी उर्फ ममता बानो की घबराहट खुल के सामने आ रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे मुसलमान कि यहाँ का मुसलमान दुनिया में अगर सबसे सुरक्षित कोई देश है तो वो हमारा हिंदुस्तान है। हैदर जी, किस तरीके से देख रहे हैं जब पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लोग जो है पलायन कर रहे हैं, वहाँ की क्या है वास्तविक स्थिति अगर बात की जाए? देखिए, वहाँ का मुसलमान आज जितना हमारे देश में और राज्यों में आप देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, दूसरे स्टेटों में देख लीजिए, जहाँ का मुसलमान आज तरक्की की राह पर चल रहा है, वहीं वेस्ट बंगाल में आज मुसलमान की स्थिति बड़ी ख़राब है। कारण है वहाँ की ममता बनर्जी, जिनको मैं ममता बानो भी कह सकता हूँ और ममता नदीदी भी कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने सिवाय हिंदू मुसलमान की राजनीति के अलावा वहाँ कुछ नहीं काम किया। देखिए, आज मोदी जी को क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की? मोदी जी और पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वहाँ उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने देखा कि यार और राज्यों में तो हर आदमी हर तरह का नागरिक जो है वो सुरक्षित है, हर तरह का काम मिल रहा है, हर चीज़ का विकास हो रहा है। वेस्ट बंगाल में वहाँ के नागरिकों के साथ कुछ नहीं हो रहा। विकास के नाम पर वहाँ केवल 0 0 एंड 0 है। आपने देखा होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि अभी आप देखती होंगी कि महाराष्ट्र में जो त्यौहार आता है गणपति बाप्पा मोरिया, ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। ऐसे ही वेस्ट बंगाल में दुर्गा माता का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और माँ सरस्वती की भी वहाँ बहुत पूजा होती है। लेकिन अभी पिछले 2 साल से ममता बनर्जी ने उसके ऊपर बैंड लगा रखा था ये कहकर कि भाई कोर्ट से आप परमिशन लेके आइए, कोर्ट आपको परमिशन देगी तो माँ दुर्गा का हो या माँ सरस्वती का पूजा तभी आप चालू कर सकते हैं। लेकिन आज यही ममता बनर्जी जो है आज सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने एक जंगल राज बनवा रखा है वेस्ट बंगाल में, सिवाय जंगल राज के कुछ नहीं है। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ममता बनर्जी उर्फ ममता बानो की घबराहट खुल के सामने आ रही है। आज वो ऐसी बौखलाई भी हैं कि आज देखिए, मुझे तो डर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय श्री अमित शाह जी से, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से गुजारिश करूँगा कि वेस्ट बंगाल से लगे हुए जो बॉर्डर हैं हमारे, उनकी सुरक्षा बढ़ा दीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी पड़ोसी देशों से ज़रूर डुप्लीकेट जो वोटर्स हैं, जो दूसरे कंट्रियों के जो वोटर्स आएंगे, ये उनसे ज़रूर अपना वोट बैंक बढ़वाएगी, क्योंकि ये रोहिंग्या मुसलमान जितना भी वेस्ट बंगाल में है। देखिए, आज मोदी जी ने क्लियर शब्दों में कह दिया है कि हम वेस्ट बंगाल में आए या ना आए, लेकिन हम CA और NRC लागू करके रहेंगे। और CA NRC जिस दिन देश में लागू हो गई, ये देखिएगा कि मेरे जैसे बुजुर्ग तो चलो हमारी उम्र कट गई, लेकिन आप जैसे नौजवानों को यहाँ रोज़गार भी मिलेगा, हर चीज़ का अधिकार मिलेगा, क्योंकि यही लोग बाहर से आए हुए लोगों ने आप लोगों के रास्तों में रोड़े बने हुए हैं। आज देखिए, वेस्ट बंगाल का मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, बांग्लादेश का मुसलमान जितना भी है आज वो भीख मांग रहा है। आज रेड लाइट पर चले जाइए तो वहाँ आपको हिंदुस्तानी कोई भीख मांगता नज़र नहीं आएगा। आपको मांगता कौन नज़र आएगा? बांग्लादेशी भिखारी नज़र आएगा। टोलियों की टोलियों में बैठे हुए होते हैं ये। तो इन लोगों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए अगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने देश की उन्नति चढ़ानी है, देश को विश्व गुरु बनाना है, तो वेस्ट बंगाल में BJP का आना बहुत ज़रूरी है। ममता बनर्जी अपने आप को बंगाल की बेटी कहती है और वहीं एक हादसा सामने आता है जिसमें एक व्यक्ति की केवल यही गलती थी कि वे BJP का कार्यकर्ता था और उसकी मां को और उसको घर में घुसकर पीटा गया। उन लोगों का आरोप है कि TMC के कार्यकर्ताओं द्वारा ये किया गया। देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं थी, ये तो घटनाएं वहाँ ऐसी हुई। देखिए, ये तो आज चुनाव है तो सामने आ गई घटनाएं, वरना पहले हमेशा ऐसा हुआ है कि जहाँ हिंदू भगवान राम का नाम लेता है, जय श्री राम बोलता है, तो TMC के कार्यकर्ता उन लोगों को दबाते हैं, उन लोगों को मारते पीटते हैं। यहाँ तक कि अभी देखिए, अभी BJP के कार्यकर्ता वो हिंदू थे, सिर्फ इसलिए मारे गए, इसलिए नहीं मारे गए कि वो BJP के कार्यकर्ता थे, इसलिए मारे गए कि वो जय श्री राम के बारे में अपनी वाक़या बता रहे थे, उनका नाम रोशन कर रहे थे, उनको जो है उनका नाम को फैला रहे थे। तो TMC के कार्यकर्ताओं ने उनकी हत्या की। आज BJP के कार्यकर्ता 150 से ज़्यादा हिंदू जो कार्यकर्ता थे वो मारे जा चुके हैं, और इसका पीछे सारा किसी का षड्यंत्र रहा थे तो वो है TMC की प्रमुख ये ममता बनर्जी का।
लेकिन टीएमसी तो कहती है कि केंद्र की जो समितियां हैं उनका जो है बीजेपी गलत इस्तेमाल करती है चुनावों पर और उसका इस्तेमाल करने के लिए, और जनता को जो है इम्प्रोवाइज़ करने के लिए कि जाके बीजेपी को वोट दीजिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए अब ये कहा जाता है कि ओवैसी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पर बीजेपी जीतती है, ये बात गलत है। बीजेपी और ओवैसी जी का कोई लेना देना नहीं। बीजेपी एक अपनी अन्य पार्टी है और ओवैसी की अलग पार्टी है। लेकिन ये विपक्ष ने, देखिए आज मैं आपको क्लियर शब्दों में समझा दूं कि एक समय ऐसा था जब देश पर या संसार पर संकट के बादल आते थे तो हमारे देश के पूरी दुनिया के जो ऋषि मुनि होते थे वो यज्ञ करते थे कि भाई हमारे देश से, हमारी धरती से जो है ये संकट दूर हो जाए। लेकिन क्या होता था कि जब ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो राक्षस आ जाते थे और वो राक्षस जो है उन ऋषि मुनियों के यज्ञ को भंग करने की कोशिश करते थे। आज सेम वही हो रहा है। आज ये ऋषि मुनि, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र मोदी जी हो और दूसरे इनके लीडर जो उच्च कोटि के लीडर हैं, आज वो यज्ञ कर रहे हैं। वो यज्ञ इसलिए कर रहे हैं कि उनका देश जो है परवान चढ़े। तो आज ये विपक्ष जो है, आज इन्होंने राक्षसों का रूप धार कर इनके कामों में बाधा डाल रहे हैं, इनके कामों में रोड लटका रहे हैं और इनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। देखिए आज मोदी जी ने जिस तरह वैक्सीन को हमारे देश में नहीं, बाहर की कंट्रियों में एज ए गिफ्ट भेजी हैं, तो ये एक आम आदमी नहीं कर सकता। ये कोई ऋषि मुनि होगा जिसने अपने देश के नागरिकों के अलावा और देशों में भी, और देश के लोगों के नागरिकों को भी वैक्सीन दी। देखिए आज कितने पड़ोसी देश जो हैं हमारे जो है तुलना हमारे को उकसा रहे हैं, हमारी तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश में रहने वाले जो इसी थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आज वो लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि आज हिंदू मुसलमान संभल चुका है, जाग चुका है। बीजेपी का जो घोड़ा जो उड़ रहा है, आज देखिए 5 राज्यों में चुनाव नज़दीक आ गए हैं। वेस्ट बंगाल है, पांडिचेरी है, असम है और दूसरा एक राज्य और है। तो यहाँ चुनाव आने वाले हैं। तो देखिए सिर्फ आप विकास को वोट दीजिए। अगर ये विकास नहीं करती बीजेपी रहेगी तो 5 साल ना, 5 साल के बाद किसी और को चुन लीजिए आप, लेकिन मौका तो दीजिए आप इन्हें। कल्याण बनर्जी टीएमसी के नेता कहते हैं सीता माता के लिए कि अगर अच्छा हुआ रावण ने उन्हें हरण कर लिया, नहीं तो सीता माता का वही हाश होता था, हाथरस की बेटी का। बिल्कुल देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि एक ऐसी ऊंची लीडर होकर, वेस्ट बंगाल की लीडर होकर इस तरह की तो राजनीति करती है। उनका एक विधायक ऐसी बात करता है कि भाई, तो मैं कहना चाहता हूँ सीता माता सबकी माता है। सीता माता ने कभी किसी में मतभेद नहीं किया। वो आज अगर हिंदुओं की सीता माता है तो उतने ही मुसलमान भी उनको आदर सम्मान देते हैं। ये नहीं कि हिंदू जो है सिर्फ हिंदुओं की सीता जी हैं या हिंदू की भगवान राम है। भगवान राम जो है वो हमारे देश में है, उन्हें इमाम हिंद कहा जाता है। भगवान राम अकेले हिंदुओं के नहीं है। भगवान राम का मतलब है पुरुषोत्तम, पुरुषों में अति उत्तम, इसलिए उन्हें भगवान राम कहा जाता है। भगवान राम ने कभी भेदभाव की नहीं करा, उनके कार्यकाल में कभी कोई ऊंच नीच नहीं हुई। लेकिन आज देखिए कि टीएमसी के कार्यकर्ता ऐसी टुच्ची बातें करते हैं और कहते हैं कि जी वो सीता जी के साथ ऐसा होता। तो मैं शर्म आती है कि उनने, ममता बनर्जी ने उस विधायक को तुरंत ही ताल जो है सस्पेंड क्यों नहीं किया। भगवान श्री राम के जहाँ नारे लगते हैं वहाँ पर राजनीतिक हत्याएं होती है। राजनीतिक हत्याएं जो है लगातार बढ़ रही हैं। क्या लगता है इस चुनाव में जो है आगे और भी इस तरह की आगजनी होने वाली? देखिए जब 2014 में मोदी जी जब देश में आए, देश की भागदौड़ संभाली, पीएम बने हमारे देश के, तो यही विपक्ष चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस सरकार हो, दूसरी सरकार जो दूसरी पार्टियां हो, उन्होंने यही कहा कि देखिए अब ये बीजेपी आ गई है, अब ये जो है मुसलमानों का इस देश में हनन होगा, मुसलमानों के साथ जुल्म होगा, जो मुसलमानों के पास पर ज्यादतियाँ होंगी। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। जहाँ मुसलमानों को के साथ जो गलत होना चाहिए था वहाँ खुद हिंदुओं के साथ उल्टा हो रहा है। क्योंकि बताया ही जाता था कि वही यहाँ का मुसलमान अनसेफ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे मुसलमान कि यहाँ का मुसलमान दुनिया में अगर सबसे सुरक्षित कोई देश है तो वो हमारा हिंदुस्तान है। हमारा हिंदुस्तान ऐसा देश है। देखिए मैं एज ए मुसलमान, मैं एक बात आप मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि आज इस दुनिया में अगर सुरक्षित जगह है तो वो हिंदुस्तान है। देखिए जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको उसकी माँ अपने सीने से लगाती है, तो कितना खुशनसीब होती है वो माँ। लेकिन हमारे साथ देखिए कि हमारे साथ इससे डबल खुशनसीबी ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें हमारी माँ सीने से लगाती है, और देखिए जब हम मर जाते हैं तो यही धरती माँ हमें अपनी गोद में समेट कर अपनी बागों में फिर ले लेती है।
तो इससे मैं ये बताना चाहता हूँ मुसलमानों से कि हिंदू मुसलमान वाले जो ये नेता हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाए हुए हैं, उनसे अब होशियार रहिए, सावधान रहिए। अगर हिंदू का वो कहीं खून गिरता है तो मुसलमान आ गया है, और मुसलमान का खून गिरता है तो हिंदू सबसे आगे आएगा। ये हमारे देश की परंपरा थी, परंपरा है और परंपरा रहेगी। ममता बनर्जी कहती हैं कि तो ओवैसी जो है वो बीजेपी से मिले हुए हैं और 7 चुनाव लड़ने वाले हैं, और ओवैसी की रैली को ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में रोका गया। देखिए, मैं एज ए मुसलमान में एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी कौम, मुसलमान कौम का कोई रहनुमा नहीं है, कोई लीडर नहीं है हमारा। असदुद्दीन ओवैसी, देखिए आज भारत में कोई भी कहीं भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई चुनाव लड़ सकता है, किसी को रोक टोक नहीं है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। लेकिन जिस तरह ममता बनर्जी आज असदुद्दीन ओवैसी जी को वहाँ पर रैलियाँ करने पर पाबंदी लगा रही हैं, और देखिए उसके साथ ही एक नई पार्टी का अभी संगठन होना जा रहा है, और मैं उनको भी समझाना चाहता हूँ। मैं जो फुरफुरा शरीफ के जो अब्बास सिद्दीकी साहब हैं, वो भी अपनी 40 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, तो मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि आप देश हित में काम कीजिएगा, आप अपने विधायक ज़रूर खड़े कीजिए, आप अपने विधायक ज़रूर कीजिए, लेकिन वो हाल ना कीजिएगा अपना जो महाराष्ट्र में बाल ठाकरे की शिवसेना का हुआ। देखिए, बाल ठाकरे जी जब तक जिंदा रहे, शिवसेना आसमान तक बुलंदियों को छूती रही, लेकिन जब उनके बेटे उदय ठाकरे ने, शिवसेना प्रमुख ने, जो महाराष्ट्र में सीएम का पद संभालने के बाद उस छवि को ख़राब कर दिया। ऐसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ फुरफुरा शरीफ के जो जानशीन हैं अब्बास सिद्दीकी से, कि आप देश हित में काम कीजिएगा, आप मोदी जी को साथ लेके चलिए, क्योंकि मोदी जी के साथ जो है वो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा।